एवरीवन, वेलकम टू अदर एपिसोड ऑफ लेट्स लीड। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में। इट इज़ कैटेगराइज्ड एज अ हार्ड प्रॉब्लम, हैज़ बीन आस्क्ड इनटू मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, बट इट इज़ इन फैक्ट बहुत ही ईजी प्रॉब्लम। इट्स अ वेरी ईजी प्रॉब्लम अगर हम इसको सही से अंडरस्टैंड करें तो। सो लेट्स क्विकली जंप टू द प्रॉब्लम एंड डिस्कस इट इन डिटेल। नेम ऑफ द प्रॉब्लम इज मैक्सिमम नंबर ऑफ अचीवेबल ट्रांसफर रिक्वेस्ट। सो मैं इसकी थ्योरी में भी बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। आई एक्सप्लेन इट मोर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अगर मैं थ्योरी वाइज एक्सप्लेन करूँ तो इसको ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट कुछ चीज़ें हमें इसमें नोट करनी होंगी। जो पैरामीटर्स हैं हमारे, पहला पैरामीटर तो होगा n बिल्डिंग्स। ओके, n एक पैरामीटर पास होगा विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बिल्डिंग्स। ओके, जो 0 से शुरू होगा, 0 से लेके n-1 तक। ऑल राइट, और दूसरा होगा हमारा रिक्वेस्ट। ऑल राइट, रिक्वेस्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगर मैं एक लिस्ट की बात करूं तो एक होगा फ्रॉम, पहला जो वैल्यू होगी, और दूसरा होगा टू। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस बिल्डिंग से किस बिल्डिंग में जा रहे हैं हम, फ्रॉम विच बिल्डिंग टू विच बिल्डिंग। ऑल राइट, अभी हम कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। इसमें कंस्ट्रेंट्स क्या है कि रिक्वेस्ट की मैक्सिमम लेंथ होगी 16। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा 16 रिक्वेस्ट हो सकती हैं। तो व्हाट डज दिस टेल अस? ये हमें बताता है कि हमारे पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ही हो सकती हैं। दैट मीन्स कि हम ब्रूट फोर्स अप्रोच लेके चल सकते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारी चल सकती है यहाँ पे। ओके, पहले हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सो हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे वी हैव n इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स दैट हमारे पास 0 से लेके 4 बिल्डिंग्स हैं। ओके, दैट मीन्स एक बिल्डिंग नंबर 0 होगी, एक 1 होगी, एक 2 होगी, एक 3 होगी, एक 4 होगी। ऑल राइट, ये रिप्रेजेंट करती है हमारी बिल्डिंग नंबर, और ये है हमारी रिक्वेस्ट। एक रिक्वेस्ट क्या रिप्रेजेंट करिए? लिस्ट ऑफ लिस्ट है। पहली रिक्वेस्ट हमारी बोल रही है कि 0th बिल्डिंग से फर्स्ट बिल्डिंग पे जा रहे हैं, दूसरी बोल रही है फर्स्ट बिल्डिंग से 0 बिल्डिंग पे जा रहे हैं, फिर 0 से 1 पे, 1 से 2 पे, 2 पे 0 पे, 3 से 4 पे। ओके, नाउ अगर मैं इसको विजुअली देखूं तो ये मेरी बिल्डिंग 1 है, ये बिल्डिंग 0 है, बिल्डिंग 2 है, 4 है, 3 है। ठीक है, पहली रिक्वेस्ट आप देखोगे तो 0 से 1 पे जा रहे हैं। ठीक है, अब 0 से 1 पे यहाँ पे गए, और एक और देखोगे 0 से 1 पे एक्स एंड वाई, दो लोग बिल्डिंग 0 को छोड़ के बिल्डिंग 1 में गए। मतलब यहाँ पे -2 हो गए, दो लोग गए, यहाँ पे +2 हो गया। ठीक, अब आप ऑब्जर्व करोगे फिर से इस बिल्डिंग को छोड़ के, बिल्डिंग 1 को दो लोग छोड़ के गए हैं, एक बी और एक ए। दैट मीन्स यहाँ पे अगेन इसका -1 और एक इसका -1। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? -2। और यहाँ पे हो गया अगेन, यहाँ पे हो गया अगेन इसका +1 और इसका -1। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे -2 था, दो लोग आए भी हैं तो +2 भी हो गया। तो अगर आप एक चीज़ देखोगे तो नेट पीपल लिविंग एंड गेटिंग इनटू अ बिल्डिंग इज 0 फॉर देम, फॉर बिल्डिंग 2, ये बिल्डिंग 1 के लिए भी और इसके लिए बिल्डिंग 0 के लिए भी। बट यहाँ पे आप देखोगे तो सी बिल्डिंग से सिर्फ एक लोग गए, दैट मीन्स -1 हुआ और यहाँ पे +1 हो गया, ये इम्बैलेंस हो गया। तो वैलिड रिक्वेस्ट कौन सी होती हैं? वैलिड रिक्वेस्ट वही होंगी जिनकी वजह से हमारा जो नेट रिजल्टेंट है वो 0 आएगा। जो नंबर ऑफ पीपल एक बिल्डिंग छोड़ के गए हैं और बिल्डिंग में आए हैं, दैट रिमेन्स 0। तो ये एक वैलिड रिक्वेस्ट है, ये की वैलिड रिक्वेस्ट है, ये एक वैलिड है, ये एक वैलिड है, ये एक वैलिड है। ओके, तो टोटल हमारे पास 5 वैलिड रिक्वेस्ट हैं और ये एक इनवैलिड है। दिस वन इज इनवैलिड, दिस इज इनवैलिड। ठीक है, अब इसमें देखोगे 6 रिक्वेस्ट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 5 वैलिड है, एक वैलिड है। तो ये हमें रिटर्न करना है 5। ये हमारा आंसर होगा। वी नीड टू रिटर्न दिस नंबर ऑफ वैलिड रिक्वेस्ट। वैलिड रिक्वेस्ट कौन सी हैं? जिनकी वजह से हमारा जो नेट चेंज इन, कहते हैं ना कि जो नेट चेंज इन अ नंबर ऑफ पीपल लिविंग एंड एंटरिंग अ बिल्डिंग इज 0, दैट इज अ वैलिड रिक्वेस्ट। तो हमें वैलिड रिक्वेस्ट वैसी ही रिटर्न करनी है जो नंबर ऑफ वैलिड रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं? मैं इसको इससे पहले एक और एग्जांपल लूंगा। ये वाला एक एग्जांपल, एक एज केस का एग्जांपल है ये। ठीक है, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है? एंड हमारी 3 बिल्डिंग है, 1 2 और 0। रिक्वेस्ट क्या है? 0 0 1 2 और 2 1, मतलब 0 0 0 से ही निकल के 0 में ही जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी रिक्वेस्ट तो हमेशा वैलिड होगी ना, क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ पीपल बिल्डिंग को छोड़े हैं और जो नंबर ऑफ पीपल बिल्डिंग में आए हैं, दैट रिमीन्स द सेम। तो ये तो हमेशा वैलिड होगी। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखते हैं, 1 से छोड़ के 2 में गया, इसमें गया, और 2 से छोड़ के 1 में आया, इसमें आया। मतलब +1
-1 हुआ, यहाँ भी +1 -1 हुआ, तो यहाँ पे ये नेट 0, ये भी 0, तो तीनों वैलिड रिक्वेस्ट है, तो आउटपुट हमारा 3 आ गया। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है हमें, जो 0 है, एक ही बिल्डिंग को छोड़ के उसी में वापस जा रहे हैं तो वो हमेशा वैलिड काउंट होगी। अब इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच कैसे कर सकते हैं, मैं इस एग्जांपल से लूंगा, ठीक है, स्टेप वाइज चलेंगे। अब हमारे पास क्या है, पहला है 0 0 1 2 2 1, ठीक है। तो एक तो हमारे ऐसा एज केस कहीं भी आता है अगर, ठीक है, तो हम एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन ये कर सकते हैं कि इसको हम अपने लिस्ट से हटा ही दें, इसको वैलिड में काउंट कर लें। एक आंसर वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें एक तो ये वैलिड है ही, ठीक है, ये तो वैलिड हुआ ही, उसके बाद बचे ये दोनों, ठीक है, इसको तो मैं हटा दूंगा इस लिस्ट से, 1 प्लस करके इसको हटा दूंगा, बस बचेंगे ये दोनों। अब मैं इसके नंबर, देखो क्या हो सकता है कि या तो ऐसा हो सकता है कि ये रिक्वेस्ट अपने आप में वैलिड हो, या ये दोनों मिलके वैलिड होंगी या इधर नहीं होंगी। दैट मीन्स कि पहले तो हमें इसके एक कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक 1-2 कॉम्बिनेशन होगा, एक 2-1 कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, उसके बाद एक ब्लैंक कॉम्बिनेशन होगा, कोई रिक्वेस्ट नहीं उसमें, और एक इन दोनों का मर्ज करके 1-2 2-1, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो क्या ये अपने आप में एक वैलिड रिक्वेस्ट है? नहीं, क्योंकि यहाँ से हमारा -1 होगा, यहाँ से +1 होगा, जो नेट मूवमेंट है वो 0 नहीं होगी, तो ये तो काउंट में नहीं आएगी, ठीक है। हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, देखो हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ बिल्डिंग्स हैं उतने की एक लिस्ट ले लेते हैं जो कि 0 से इनिशियलाइज होगी, 0 0 0, ठीक है। मैंने चेक किया 1 से निकला, तो मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो मेरा बिल्डिंग नंबर 1 है, ये बिल्डिंग नंबर कौन सी, ये 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 और 2 बिल्डिंग नंबर है। बिल्डिंग 1 से निकला 2 में गया, मतलब 1 से -1 हुआ और 2 में +1 हुआ, ठीक है, और उसके बाद कोई रिक्वेस्ट नहीं है। तो अब देखोगे, मैं बस ये चेक करूंगा कि क्या ये मेरे लिस्ट में सारे एलिमेंट्स 0 हैं, नहीं है, क्योंकि ये 0 है, करेक्ट, ये तो 0 है, बट ये -1 है, ये +1 है, दैट मीन्स कि नेट जो मूवमेंट है वो 0 नहीं हुई है, ठीक है, तो ये मैं काउंट नहीं करूंगा। उसके बाद इस पे जाता हूँ, अगेन फिर से मैंने लिस्ट बनाई 0 0 0 की, ठीक है, ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है। मैं 2 से निकला, दैट मीन्स 2 पे -1 होगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा ये हटके, और 1 पे +1 होगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा ये हटके। अभी भी क्या मेरा लिस्ट में सारे एलिमेंट 0 है? नहीं है, मतलब नेट मूवमेंट मेरी 0 नहीं हुई है, दैट मीन्स कि दिस इज नॉट करेक्ट, ये मैं कंसिडर नहीं करूंगा। अब मैं इसमें चलता हूँ तीसरी रिक्वेस्ट में, ठीक है, इसको 0 0 0 से इनिशियलाइज करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे ये इंडेक्स क्या है इसका, 1 2 3। पहले 1 से निकला 2 पे गया, ठीक है, 1 से निकला 2 पे गया, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से निकला, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सॉरी ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है। फर्स्ट से निकला सेकंड इंडेक्स पे गया, मतलब -1 +1, ये अभी भी 0 है, इसमें कोई चेंज नहीं आया क्योंकि 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा उठाऊंगा मैं रिक्वेस्ट, सेकंड से निकला 1 पे गया, सेकंड से निकला मतलब -1 +1। अब मैं इसका नेट रिजल्टेड देखूं, ये 0 का 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब मैं लास्ट में चेक करूंगा क्या मेरा मेरी लिस्ट 0 है, पूरे एलिमेंट 0 हैं उसके, हाँ 0 हैं, तो ये वाली रिक्वेस्ट मेरी वैलिड काउंट होंगी। तो इन रिक्वेस्ट का काउंट जो है, मैं ये 2 रिक्वेस्ट थी ना, तो 2, तो जो मेरा आंसर वेरिएबल में 1 था, यहाँ पे 2 प्लस कर दूंगा, तो टोटल आंसर आएगा 3, एंड दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ये हमारी अप्रोच होगी इसकी, ये एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है, सारे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं हमको, ठीक है। सारे कॉम्बिनेशंस बनाने के बाद हमें चेक करना है ऐसी कौन कौन सी रिक्वेस्ट है जिनकी वजह से मेरा जो नेट रिजल्टेंट है, मूवमेंट है जो बिल्डिंग्स का, वो 0 निकल के आ रहा है। जिसकी वजह से भी आ रहा होगा, जिस भी कॉम्बिनेशन की वजह से आ रहा होगा, उस कॉम्बिनेशन का काउंट मुझे आंसर में प्लस कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारी अप्रोच होगी। लेट्स क्विकली गो अहेड एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हम ना आइटरेटिव टूल्स का यूज़ करेंगे, इनबिल्ट जो लाइब्रेरी होती है, टू गेट ऑल द कॉम्बिनेशंस। तो हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट ITERTOOLS, ठीक है। इसको इम्पोर्ट करने के बाद हम एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे विच विल बी इनिशियलाइज टू 0। उसके बाद हमारा क्या होगा, अपडेटेड रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ये अभी एक ब्लैंक एरे है, ब्लैंक लिस्ट है। इसका यूज़ क्या है मैं बताता हूँ आपको। मैंने जो बताया था कि अगर हमारी जो एक ही बिल्डिंग को छोड़ के वापस से उसी बिल्डिंग में जा रहे हैं, उस रिक्वेस्ट को हम +1 करके उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हटा सकते हैं अपनी लिस्ट में से, ठीक है। एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन होगा, एक नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चेक करेंगे फॉर आइटम्स इन
रिक्वेस्ट, ठीक है, इफ len सेट ऑफ आइटम्स इक्वल्स टू 1, आंसर प्लस इक्वल्स टू 1। यहाँ मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैंने पूरी रिक्वेस्ट, जैसे ये मेरी, मैं एग्जांपल आपका ले लेता हूँ यहाँ पे, यही वाला या ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये एग्जांपल है, ऑलराइट। यहाँ पे देखोगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आइटरेशन शुरू की, हर रिक्वेस्ट पे जाके एक एक बार मैं इसको सेट में कन्वर्ट करूँगा। सेट में कन्वर्ट होने से क्या फ़ायदा होगा कि जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे वो मर्ज हो जाएंगे, एक ही हो जाएगा, पहला डुप्लीकेट हट जाएगा। तो अगर सेट में गया मैं और उसमें एक ही आइटम होगा, दैट मीन्स कि उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट है, दैट मीन्स कि वो सेम बिल्डिंग से निकल के सेम बिल्डिंग में जा रहा है, तो उसको मैं सीधे आंसर में +1 कर दूंगा, ठीक है। एल्स क्या कर रहा हूँ मैं, एक अपना नया अपडेटेड रिक्वेस्ट की क्यू बना रहा हूँ, जिसमें से वो वाली रिक्वेस्ट हट जाएगी जो कि डुप्लीकेट है, अपेंड, ठीक है, आइटम्स, ठीक। ये हो गया मेरा एक सिचुएशन सॉल्व, जब मेरे पास डुप्लीकेसी वाला केस है, ठीक है। इसके बाद आता है ऑल कॉम्बिनेशन की एक मैंने लिस्ट बनाई जो कि होल्ड करेगी मेरी लेंथ कॉम्बिनेशंस की, वैलिड कॉम्बिनेशंस की, ठीक है। क्यों? फॉर आई इन रेंज len updated queue updated requests -1 तक जाएगी ये, ठीक है। इंडेक्स में ले रहा हूँ बेसिकली, फॉर आई इन रेंज len updated request +1 तक जाएगी है। क्यों +1 तक जा रही है? क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, ठीक है। तो 4 एलिमेंट हैं अगर लिस्ट में, तो इंडेक्स तो 3 तक ही जाएगा। अगर मैं रेंज का यूज़ करूँगा तो चारों का कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पाएगा, इसलिए मैं +1 तक जा रहा हूँ ताकि चारों एलिमेंट उठ के उनका कॉम्बिनेशन बना सकूँ, ठीक है। फॉर आइटम्स इन लिस्ट, अब मैं आइटर टूल्स का यूज़ करूँगा, ITERTOOLS डॉट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। उसके बाद अपडेटेड रिक्वेस्ट आई, हर एक नंबर को उठा के उसके कॉम्बिनेशन, जैसे पहले 1 उठाया, 1 के जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं विद 1 रिक्वेस्ट, फिर 2 उठाया, 2 के जितने रिक्वेस्ट के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है। इफ len ऑफ आइटम्स इक्वल्स टू 0। सबसे पहला क्या हो सकता है, विथ जो ब्लैंक लिस्ट है, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक भी सही नहीं है, तो हमें बस उसको अपेंड कर देना है। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है एक भी वैलिड रिक्वेस्ट नहीं है, तो बस अपेंड करेंगे, लेंथ निकालेंगे तो बाय डिफॉल्ट 0 आ जाएगा। ऑल, ठीक है, ऑल कॉम डॉट अपेंड, इसमें 0 लेंथ अपेंड करनी है मेरे को, ठीक है। एल्स अब मैं एक टेम्प वेक बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि होगी 0, लेंथ क्या होगा इसका, n तक जाएगा, ठीक है। अब फॉर वैल इन आइटम्स, ठीक है। हर बार ये जो आइटर टूल डॉट कॉम्बिनेशन होता है, ये ना बेसिकली आपके टपल्स रिटर्न करता है। एक लिस्ट में एक टपल्स की लिस्ट रिटर्न करेगा और हर टपल में कॉम्बिनेशन होंगी, ठीक है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं हर एक आइटम में अब आइटरेट कर रहा हूँ। आप देखोगे तो हर एक आइटम इज़ नथिंग बट एक टपल है, तो एक टपल में मेरे को आइटरेट करना है, इसीलिए मैं
हर टपल में से एक एक आइटम उठा रहा हूँ और फिर चेक कर रहा हूँ कि जो टेम्प वेक का वो पर्टिकुलर वैल्यू के 0th इंडेक्स की जो भी वैल्यू है, उस पर्टिकुलर वैल्यू उस टपल में गया, पहला वैल्यू उठाया, पहला वैल्यू के अब मेरे पास वो लिस्ट आ जाएगी रिक्वेस्ट, ठीक है। पहला वैल्यू क्या होगा, पहला वैल्यू का जो 0th इंडेक्स है वो फ्रॉम होगा, मतलब -1 होगा, और जो फर्स्ट इंडेक्स है वो +1 होगा। तो इसका मुझे क्या करना है, माइनस इक्वल्स टू 1, और इसी का जो फर्स्ट इंडेक्स है मेरे पास प्लस इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अब मेरे को बस ये चेक करना है, इफ सेट temp vec is equals to 0। दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने temp vec को क्या किया, सेट में कन्वर्ट किया, ठीक है। सेट में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि अगर सारी वैल्यू 0 हैं दैट मीन्स कि सेट में कन्वर्ट करने पे सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न होगी और वो होगी 0, सारी डुप्लीकेट हट जाएगी। और मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या सारी वैल्यू 0 हैं, दैट मीन्स कि वो वैलिड आपका वो है, वैलिड रिक्वेस्ट है आपकी सारी। तो ऑल कॉम डॉट अपेंड len items, ठीक है। और इन द एंड वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि हम रिटर्न कर रहे हैं मैक्स ऑल कॉम प्लस आंसर में अगर हमने कुछ भी स्टोर किया है तो वो प्लस जो मैक्सिमम वैल्यू है ऑल कॉम में से दैट, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम जो आपके वैलिड रिक्वेस्ट है वो रिटर्न करना है। अब इसको क्विकली सबमिट करते हैं। सो या दिस वाज द इम्प्लीमेंटेशन, प्रीटी फाइन, 85% ऑफ पाइथन 3 सॉल्यूशंस है। सो दिस वाज द इम्प्लीमेंटेशन एंड इट वाज अ ब्रूट फोर्स अप्रोच, टिपिकल अप्रोच, बट अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स द पार्ट which you think is tough to understand, and meanwhile thank you so much and I'll be back with another episode.